कोई भी वर्ग के लोग और अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़े, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मुसलमानों को, मैं समझती हूँ 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं, और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा करने का चुनाव है। योगी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को बुला लेना बीच और राम विरोधियों के बीच, मैं समझती हूँ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, जहां संविधान के संरक्षण की और लोकतंत्र के संरक्षण की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहां पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। आपकी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार है, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? आपने आय दोगुनी की बात कही, आय दोगुनी नहीं हुई। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुआ। तो आपके पिछले 10 साल में हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले। किसानों ने आत्महत्या जो 10 साल में की है वो 1 लाख किसान हैं। आपने 3 काले कानून लाने का काम किया, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया। आपने किसानों को थार से कुचला। तो ये कोई किसान न भूलने वाला है, न जनता भूलने वाली है। लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है, संविधान को खतरा पैदा किया है। ये चुनाव जहां मतदाताओं से मैं कहूँगा एक वोट डाल करके अपनी जीवन की खुशहाली लाने के लिए रास्ते बनाएं, वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें। अखिलेश जी, भाजपा कह रही है कि पोलराइज कर